हाँ जी देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 7 पेज नंबर पे। इससे पहले भी अगर आप पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा बेसिक आपको मैंने कूलम्स लॉ का सारा बता दिया था। तो पेज नंबर सेकंड भी एक इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जेई का क्वेश्चन 2025 का है भाई। पेज नंबर 2 निकालो जी पहले फटाफट, जेई का क्वेश्चन कराता हूँ डिस्कस सबसे पहले, क्योंकि अब संडे वाला टेस्ट अभी अजय सर से डिस्कस करना है जी। मे बी आपका जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका मंडे को हो जाएगा और मेडिकल वालों का ट्यूसडे को। ठीक है जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन भेजा जेई का मैंने, देखो फटाफट। पेज नंबर 2 पे बुकलेट की इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बुकलेट की पेज, बुकलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक दी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ। वैसे तो सबको एक ही बुकलेट दी है अभी तक। हाँ, अभी एक ही दी है। ठीक है जी। अब पहले चैप्टर मैं कंप्लीट कराता हूँ जी, फिर मैं बुकलेट से ओवरव्यू कराता हूँ उस चैप्टर का। अब ये लगभग चैप्टर हमारा फर्स्ट 1.5 वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, एक बार बुकलेट को देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, सेकंड पेज पे एक टॉपिक है चार्ज ऑन अ कंडक्टर। चार्ज ऑन अ कंडक्टर, उस पे ये क्वेश्चन आया हुआ जी, जो जेई मेंस में आया हुआ है। अगर यूनिफॉर्म शेप होगी कंडक्टर की, क्या होगी भाई? यूनिफॉर्म शेप। तो चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूट। अगर शेप उसकी क्या होगी जी? नॉन यूनिफॉर्म। शेप उसकी क्या होगी जी? नॉन यूनिफॉर्म। कहीं रेडियस कम है, कहीं रेडियस ज्यादा है। तो सिग्मा इज क्या लिखा है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है जी जो मैंने फोटो भेजी है? टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी if they are brought in contact then separated, the surface charge density of smaller, ये तो चलो अलग टाइप का है, इसमें नहीं है। तो ये भी कर लेते हैं, ये अलग टाइप है। अरे एक क्वेश्चन था जेई का, वो मिल नहीं रहा जी। उसमें एक ही बॉडी थी। ठीक है जी। एक जगह रेडियस कुछ था और दूसरी जगह रेडियस कुछ और था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी याद क्या रखना है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन भेजा है थर्ड नंबर, टू मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस, ये अलग अलग स्फेयर है जी। एक का रेडियस क्या है? आर, दूसरे का रेडियस कितना है भाई? 3r। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है इफ दे आर ब्रॉट, have same surface charge density if they are brought in contact and then separate out, the surface charge density on smaller ratio the bigger क्या रहेगी? लास्ट क्लास में रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक कराया है ना जी, उसी टाइप का है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या कराया था? वायर अटैच हो जाती थी। वायर क्या हो जाती थी जी? अटैच। इसमें हाँ, दोनों पे पोटेंशियल इक्वल होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। कॉन्सेप्ट तो ये था। अब इसमें क्या है बताया क्वेश्चन में, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या बताया? सिग्मा दोनों की सेम है। लेट कर लो इस पे चार्ज Q1 है, लेट कर लो इस पे चार्ज Q1 है। तो Q1 अपॉन 4 पाई r² हो जाएगा सिग्मा। उस पे लेट कर लिया चार्ज कितना है जी? Q2। तो सिग्मा क्या हो जाएगा भाई? Q2/4 पाई 3r का होल स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर।
आज थोड़ी प्रैक्टिस ही है, जेई और नीट वाला जो टेस्ट है उसकी तैयारी करा रहे, ठीक है जी। आगे टॉपिक नहीं करा रहे, तो कंपेयर कर दो जी। हाँ जी, डन है जी। 4 पाई से 4 पाई। वैसे लास्ट में एक शॉर्टकट कराया था, किसी को याद नहीं है, नहीं तो सर आपने शॉर्टकट लिखा था σ1/σ2 का, क्या लिखा था? बस आंसर वही है जी। σ1/σ2 क्या होगा जी? R2/R1। R2/R1 क्या आएगा जी? 3:1 आ गया। खत्म कर। लास्ट क्लास में ये सबसे लास्ट टॉपिक हुआ था, σ1/σ2 = R2/, जब आप कांटेक्ट करोगे तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही वो क्या है जी। अब ये पूरा मेथड है जी, यहां से Q1 की वैल्यू आएगी, Q2 की वैल्यू आएगी, फिर टोटल चार्ज आएगा, ठीक है जी। यहां से अगर मैं Q1 निकालना चाहता तो σ × 4 πr² आ जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहां से Q2 क्या आ जाएगा? σ × 4 π3r², ठीक है जी। फिर टोटल चार्ज आप निकालेंगे जी। फिर जब डिवीजन होगी तो मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था, Q1 डैश क्या आ जाएगा? अपना रेडियस अपॉन सम ऑफ द रेडियस इनटू टोटल, इनटू टोटल, टोटल चार्ज क्या है जी, इन दोनों को ऐड करो बस टोटल चार्ज आ जाएगा जी। पर वो सबसे बेस्ट है भाई, कुछ नहीं है, बस सीधा क्या करेगा जी, R2/R1, 3:1। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, बस सीधा 3 आ रहा है जी। थर्ड का सी आंसर, अगर वो डायरेक्ट याद है। अब ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है जी, E1/E2। E1/E2 का भी यही फार्मूला था, R2/R1। इसी पे एक और क्वेश्चन दूं जी। ये थोड़ा सा टफ है। हाँ जी, टू आइसोलेटेड, एक ही ग्रुप में गया। हाँ जी, टू आइसोलेटेड solid sphere of radius capital R and 2r are charged such that both have same surface charge density. The spheres are then connected by a thin conducting wire. If mu's charge density on the bigger sphere is sigma dash, the ratio of sigma dash by sigma. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चला गया, ये नहीं पूछा इसने σ1/σ2 नहीं पूछा, आपकी बार क्या पूछा, सिग्मा डैश बिगर वाले पे, और जो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है जी हमारा, हाँ जी 3r की जगह क्या है जी हमारा 2r। हाँ जी, ये सिग्मा, यहां से Q1 क्या आ जाएगा, σ × 4 π r²। यहां से Q2 क्या आ जाएगा, σ × 4 π 2r², 16 π। इसको अगर मैं Q मान लूं तो Q2 कितना है भाई, 4Q। Q2 क्या है भाई, 4Q है ना जी, यही हो रहा है। तो टोटल Q क्या आ गया, Q टोटल 5Q हो गया। Q + 4Q कितना हो गया जी,
5Q समझ आया जी यहां तक? देखो जी Q1 क्या है जी, सिग्मा 1 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 क्या है जी, अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूं और इसको 4 ऐसे कर दूं तो यही 4Q बन गया। यही क्या बन गया जी, 4Q। 2 का स्क्वायर बस ज्यादा है, ठीक है जी। अब Q2 डैश निकाल दो। Q2 डैश क्या होता है जी, अपना चार्ज, अपना चार्ज ना, अपना रेडियस, गलती बोल गया मैं, 2R अपॉन सम ऑफ रेडियस इनटू टोटल चार्ज। आर से आर कट गया, क्यू Q2 डैश क्या आ गया, 2/3, ये आपका 10Q बाय क्यू की वैल्यू डाल दूं सिग्मा की टर्म में, क्यू की वैल्यू डाल दूं सिग्मा की टर्म में, Q2 डैश क्या आ गया जी, 10/3 इंटू सिग्मा 4 पाई, यही बना जी। हाँ जी, सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, Q2 डैश बाय 4 पाई 2R का सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा डैश क्या देगा, Q2 डैश 40 पाई R² बाय 3 सिग्मा अपॉन 4 पाई R² इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5/2 हो गया, 5/6 सिग्मा, सिग्मा डैश बाय सिग्मा क्या आ गया जी, है जी ऑप्शन सी। समझ आया जी क्वेश्चन? एक ही कॉन्सेप्ट पे, ये थोड़ा सा टफ था, वो वाला तो बड़ा आसान था, पहले वाला तो डायरेक्ट शॉर्टकट था। पहला नंबर 1 स्टेप, सिग्मा इज इक्वल टू Q1/4 पाई R²। दूसरा, सिग्मा इज इक्वल टू Q2 बाय, फिर यहां से Q1 निकाल लिया जी, वहां से Q2 निकाल लिया, Q1 को Q लेट कर लिया, Q2 को 4Q लेट कर लिया, टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज कितना आ रहा है जी, 5Q। टोटल चार्ज 5Q आ गया। फिर अपना फार्मूला लगाया जी, अपना रेडियस अपॉन सम ऑफ द रेडियस इनटू टोटल चार्ज, इनटू टोटल चार्ज। डन है जी, चले आगे। नोट कर लो जी आराम से। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, SHM का भी कॉन्सेप्ट करा दूं जी, आज मेनली कॉन्सेप्ट पे ही काम है हमारा। एक ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले समझ आ गए जी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जी। बिल्कुल। लिखो सिंपल, सिग्मा डैश, सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इस पे अब चार्ज कितना हो गया जी, फाइनल चार्ज क्या हो गया, Q2 डैश। अब फाइनली चार्ज कितना हो गया जी, जब वायर अटैच है तो फाइनली चार्ज कितना है जी, Q2 डैश। चार्ज Q2 डैश अपॉन एरिया क्या है, 4 पाई 2R का होल स्क्वायर। ठीक है जी, Q2 डैश की उठा के यहां से वैल्यू डाल दी। अब मैंने सिग्मा की टर्म में ही क्यों डाली, मुझे पता है जी सिग्मा डैश बाय सिग्मा निकालना मुझे, क्या निकालना मुझे, सिग्मा डैश बाय सिग्मा, ताकि सिग्मा की टर्म में होगा तो इजी रहेगा। ठीक है जी, समझ आया जी, कोई डाउट इसमें?
चले आगे, अगला क्वेश्चन भेजा जी मैंने एसएचएम वाला। ये दोनों तो नीट में भी आ सकते थे जी। ये एसएचएम वाला ज्यादातर भाई कॉन्सेप्ट जेई के लिए रहता है, पर फिर भी नीट वाले कर लें। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस of 2a apart from each other. Another point charge q naught with mass small m is placed at the midpoint between the two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q naught execute क्या करेगा जी? SHM, the time period of oscillation of a q naught. दो चार्जेस दिए जी, सेम है चार्जेस, वो क्यू क्यू। डिस्टेंस कितना है जी? 2a। डिस्टेंस कितना है जी हमारा? 2a। ये सेंटर है O, यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है। ये सेंटर है O, यहाँ पर क्या है जी? स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है। उसका मास भी दे रखा है m। उसका मास कितना दे रखा है जी? अब उसने ये नहीं बोला किधर को गया है, तो मतलब अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब लाइन पे ही गया है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं बोला। कहां पर डिस्प्लेस करा जी? यहां पर सपोज कर लो, यहां डिस्प्लेस कर दिया x। वैसे ये a था, अब ये कितना हो गया भाई? a माइनस एक्स। और ये कितना हो गया जी? a प्लस एक्स। ये भी a था, यही है जी। फोर्स O पे, ये a है, ये b है। फोर्स ऑन, यहां पर जब पार्टिकल है क्यू नॉट, आप इसको चलो फोर्स F1 मान लो, F1 ले लो इसके कारण से। ए क्यू क्यू नॉट बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। F2 क्या आएगा जी? के क्यू क्यू नॉट बाय ए प्लस एक्स का, ए प्लस एक्स का, समझ आई बात है कि नहीं? के क्यू क्यू नॉट बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट बाय ए प्लस एक्स का। अब बड़ा कौन सा लग रहा है जी फोर्स? प्लस वाला, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा जी फोर्स, है ना जी? F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स क्या आएगा जी? F1 माइनस F2, F1 माइनस, यही बनेगा जी। कोई डाउट इसमें? सिंपल है, इसमें बस लास्ट में हमें याद रखना है F इज इक्वल टू क्या होता है स्प्रिंग में या एसएचएम में? F इज इक्वल टू माइनस। अभी क्या करना है? पहले नेट फोर्स निकालना है। पहले क्या निकालना है जी? नेट फोर्स। ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर जाए चार्ज पार्टिकल, कहां चला जाए जी? परपेंडिकुलर। फिर आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला करा दिया मैंने, ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन। हाँ वो तो डेरिवेशन ही है ये एक्सियल लाइन की। एक्सियल लाइन में भी क्या होता है? आर माइनस ए, आर प्लस ए। ठीक है जी, वही डेरिवेशन टाइप ही है। नेट फोर्स क्या आ जाएगा जी अब? एफ नेट, F1 माइनस, कर दो जी, वैल्यू डाल दो। के क्यू क्यू नॉट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू नॉट ए प्लस एक्स का, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू नॉट, ये क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये क्या आ गया ऊपर, माइनस ए माइनस एक्स का डेरिवेशन ही है एक तरह से पूरी। अब एक्स क्या बताया जी इसने, एक्स इज स्मॉल है बहुत ज्यादा, वो लास्ट में हमें लेना ही पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। लास्ट में हम लेंगे के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये तो कट गया जी, के क्यू क्यू नॉट 4ax ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूछ। अगर x बहुत छोटा है, x इज स्मॉल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया जी, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया। फोर्स क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट 4ax बाय ए की पावर 4 अपने डायपोल में भी यही आता है जब आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है जी, ठीक है जी। तो एफ क्या आ रहा है जी, अब देखो ध्यान से देखें तो एफ क्या आ रहा है जी, टोटल फोर्स 4k क्यू बाय ए क्यूब एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स क्या आ रहा है जी, हेंस एसएचएम ओबे कर रहा है भाई, ये तो एसएचएम ओबे कर रहा है, तो ये क्या हो गया जी, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या हो गया जी हमारा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो जी, कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यही रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। देखो ये रिपेल करेगा, इधर को जाएगा फोर्स F1, F2 उधर जा रहा था, F2 इधर जा रहा था, F1 इधर जा रहा है, F1 बड़ा था तो इधर को रिपेल करेगा, वापिस रीस्टोर करेगा, वापिस क्या करेगा जी, तो ये माइनस भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो जी, ये नेगेटिव में। तो उससे कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, वो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, दोनों सेम नहीं है ये के, ठीक है जी। तो के की वैल्यू क्या आ गई जी यहाँ पर, 4k क्यू बाय ए क्यू, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है, 4k क्यू ए। आगे जी आंसर, अब साइलेंट नॉट की टर्म्स में है ना जी, अब साइलेंट नॉट की टर्म में है तो क्या करेंगे जी, 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू डाल दी, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाल दो जी यहाँ वैल्यू, क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। 2 पाई को अंदर ले गया जी वो, ऑप्शन ऐसे है जी कि 2 पाई को वो इनसाइड ले गया, 2 पाई को इनसाइड लेके जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 4 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब क्यू क्यू नॉट है जी, ऑप्शन ये वाला कोई, ए, ठीक है जी, चेक कर ले जी। भाई ये एसएचएम वाले क्वेश्चन कर लेने हैं जी, देखो मैं तो हिंट दे रहा हूं आपको कि कैसा पेपर में कुछ हो सकता है, पी वाई क्यू अच्छी तरह करोगे तो बढ़िया रहोगे। हाँ जी ये आंसर है, एक तरह से पूरी डेरिवेशन है भाई, एक्सियल लाइन वाली, वही यहाँ पर के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, वही जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाला माइनस करते हैं उसमें भी, यहां पर भी यही है सिस्टम, ठीक है जी।
जो परपेंडिकुलर जाता है उसमें कंपोनेंट बनते हैं नहीं, साइन और कॉस के। इस वाला भी क्वेश्चन ढूंढ देता हूँ, होगा। मुझे होगी रिवीजन आपकी। वैसे एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। Two identical tennis balls, each having mass m, charge q, 22 number, are suspended from a fixed point by a thread of length L. The equilibrium separation each thread makes an angle। ये इस टाइप का तो क्वेश्चन करा दिया मैंने, एसएल में भी था। ट्राई करना जी, ये तो 22 आपने, ठीक है जी, कर लेना। 23 करके दिखाओ जी, 23 देखें कौन दिमाग लगाएगा। पहले नोट कर लो जिनका रह गया जल्दी से। हाँ समझ आ रहा है। Yes। पेपर अपना फिजिक्स से करना है सर, 26 का अपना किस पिक्सल आपने भेजा था मुझे पिक्चर की नहीं, फोटो लाइव। 28 28 डेरिवेशन एक ही आई थी। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले वीक शुरू हो जाएगा जी। पर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल अभी जारी रहेंगे। कैपेसिटर अभी पड़ा है जी, बहुत सारा काम है उसमें। ठीक है जी, 1 घंटा हमारा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल रहेगा, 2 घंटे की क्लास में। आधा घंटा तो असाइनमेंट ही रहेगी, जो कैपेसिटर की 4 असाइनमेंटें हैं। ठीक है जी, मतलब जब 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, आधा घंटा टेस्ट। ठीक है जी, आते ले लेंगे जी पहले। 15 से मोस्ट प्रॉब्ली है, सारे टीचर्स से बैठेंगे। 15 से 1 हफ्ते की होंगी, पर ये नहीं है कि 10 दिन की नहीं दे पाएंगे जी। सिलेबस बहुत हमारा धीरे चल रहा है। ठीक है जी, मैक्सिमम 8 डेज कर, 7 to 8 डेज। हो गया जी सभी का, कर दे, करो जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले कर रहे हैं क्वेश्चन जो मैंने भेजा है 23। हाँ जी हाँ जी। हाँ करो भाई, यही कॉन्सेप्ट है देखो। ऐसे ही है, छांटने पड़ते हैं ये क्वेश्चन की, ये देखो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको करना है। अब जो थोड़ा सीरियस है भाई, यहाँ बुक बड़ी होती है, ये यहीं पर रखी हुई है। और मैं तो अभी देखता हूँ, टेस्ट रखने वाला हूँ जी। ये बुक इन प्राइस मिल जाएगी जी, नई जो आई है 2025 की। छुट्टियों के बाद जो आपका टेस्ट होगा जेई मेंस का, जो जेई मेंस के टेस्ट में टॉप करेगा उसको बुक हमारी तरफ से। ठीक है जी, 2 टेस्ट रखूंगा पर, मतलब 2 टेस्ट, मतलब ये नहीं कि एक ही टेस्ट में। हाँ, अगर आपके 3-4 टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और किसी और के नंबर ज्यादा हो गए, तो बुक आपको, हाँ, उसको देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये बुक फिर घूमती रहेगी अगर। ठीक है जी, मेहनत करनी है जी, इसी में काम है जी। चले आगे क्वेश्चन। आपकी बार परपेंडिकुलर जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है जी। 2 electrons are fixed at a distance 2d. A third charge, proton, placed at the midpoint is displaced slightly, बहुत थोड़ा, मतलब उसने लिख दिया x is less than d,
perpendicular to the line joining the two fixed charges, proton will execute simple harmonic motion. ओमेगा निकालना है. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी. ओमेगा क्या होता है जी? 2 पाई बाय कैपिटल टी. तो भाई ये हो गया जी, इलेक्ट्रॉन है. इधर को चला गया प्रोटोन, है ना. पी प्रोटोन ऐसे गया जी एक्स. मिड पॉइंट पे था, 2d है डिस्टेंस. तो ये d आ गया, ये भी d आ गया. रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स. रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आ गया? रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स. प्रोटोन है तो क्या होगा भाई? हाँ भाई, फोर्स कैसा रहेगा प्रोटोन है तो? अंदर की तरफ अट्रैक्टिव. फोर्स ये भी क्या रहेगा जी? अट्रैक्टिव. ठीक है जी. कंपोनेंट आ जाएंगे जी. अगर ये थीटा ले लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा. और एफ नीचे को क्या आएगा जी? एफ साइन. ऐसे इधर भी ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा. और ये नीचे को एफ साइन. रीस्टोर कौन करा रहा है जी? एफ साइन थीटा वापिस आ रहा है ना. ये तो आपस में क्या हो जाएंगे जी? कैंसिल हो जाएंगे. निकाल लो जी. वैसे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी जी? के ई इंटू ई. इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है. डिस्टेंस क्या था? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स. ये इक्विटोरियल वाली डेरिवेशन. ये कौन सी डेरिवेशन है भाई? ठीक है जी. ये हमारी कौन सी डेरिवेशन है? इक्विटोरियल टाइप. F1 आगे एफ ई, दोनों फोर्स बराबर है तो एफ ई मान लो जी. दूसरा भी क्या आएगा? के ई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दूसरे वाले का भी फोर्स क्या रहेगा? डिस्टेंस सेम था, फोर्स क्या रहेगा जी? सेम. तो भाई कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आपने, अब ऑब्जेक्टिव है तो क्या कह देंगे जी? कैंसिल हो गया जी. एफ साइन थीटा क्या हो गया जी? एड टोटल फोर्स क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा क्या आ गया? 2f साइन थीटा. 2f साइन थीटा. तो एफ डैश क्या आ गया जी? 2 इंटू के ई स्क्र बाय डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र. हाँ जी, क्या आएगा जी? साइन थीटा. ट्राइंगल में ये एक्स है और ये क्या है जी? डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र का रूट. तो एफ डैश क्या आ जाएगा? 2 के ई स्क्र डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र. अंडर रूट क्या आएगा जी इसका? मतलब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू एक्स डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर हाफ. तो 2 के ई स्क्र एक्स बाय डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2. एक्स इज लेस देन डी. एक्स इज लेस देन डी. तो डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? वही जैसे सेम इक्विटोरियल वाली करते हैं वही है. अब ऑब्जेक्टिव में तो कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ी चीजें. ठीक है जी. सीधा ही मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ जी ऑब्जेक्टिव में. नेट फोर्स क्या है जी? दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो 2f साइन थीटा है.
ठीक है जी। सीधा हम ये स्टेप भी लिख सकते हैं जी। एफ की वैल्यू हमें डायरेक्ट दिमाग में याद आएगी, 2k e² d² + x²। ठीक है जी। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, एफ डैश 2k e² x। अब साइलेंट नोट की टर्म में आंसर फिर से के को पहले ही अपना 1/4πε0 लिख लो जी, e²x/d³ हाँ जी, जाना जी। चले आगे। ओमेगा, अब यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या आ गया जी, 2e²/4πε0 d³। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है जी, 2π/T। ठीक है जी। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2π√m/k। वैसे तो सीधा एक फार्मूला है एसएचएम में, याद है किसी को, k = m ओमेगा²। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है जी, ओमेगा क्या हो जाता है, √k/m। सीधा ये याद होना चाहिए वैसे तो। ठीक है जी। डाल दो जी के की वैल्यू, 2e²/2 से 2 काट दो जी, e²/2πε0 d³m। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन बन गया जी, क्यू चार्ज लिया हुआ जी, है ना जी। तो सी आंसर आ रहा है इसका। समझ आया जी इस टाइप का क्वेश्चन। देखो जी, कूलम्स लॉ में तो यही आपको मैंने बताया, पेंडुलम टाइप का था क्वेश्चन, वो हमने सारे लगभग करे हैं जी। ठीक है जी। एसएचएम टाइप का था, वो मैंने करा दिया जी आपको। ठीक है जी। बाकी तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले एक वो कराया था जी, चार्ज हाफ हाफ हो जाता है जी, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ सकता है जी। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब आप अपना इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक लिखो ट्रांजिस्टर के। आओ जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी, बुकलेट निकाल लो जी। ये वाला पेज निकालो जी, 9th, फटाफट। पीडीएफ मैंने भेजी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस टेंशन एनर्जी ना, सीई लिखा होगा पीडीएफ का नाम। लो जी, मैंने ये इन्हीं पेजेस की भेज दी है जी पीडीएफ। हाँ जी, देखो जी, अगर वायर है, गॉस थ्योरम से तो आपने पढ़ लिया जी, गॉस थ्योरम से अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर का गॉस थ्योरम से फार्मूला क्या है जी? हाँ जी शिवांश जी। हाँ जी शिवांश जी। हाँ जी। सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है जी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का हमने फार्मूला पढ़ा है जी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इसी का स्पेशल केस होता है, इसी का क्या होता है जी? स्पेशल केस। यहां लिखा भी हुआ है सेकंड पॉइंट में, बुकलेट आपने खोल रखी है तो सेकंड पॉइंट में लिखा भी हुआ है। पर पहले अब इसकी बात करते हैं जी। अगर ऐसे वायर है, चार्ज वायर, इसकी डेरिवेशन जेई वालों के लिए तो काम की है पर नीट वालों के लिए कोई काम की नहीं है जी। जेई वालों के लिए भी बेसिकली मैंने आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला बताया जी कॉन्सेप्ट क्या होता है जी। उसमें एक छोटा पोर्शन लेते हैं, उसमें इंटीग्रेशन होना ही होना है। ठीक है जी। अभी चलो सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं तो हम ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। इसमें दो फार्मूले बनते हैं जी। एक तो ई एक्स, इसको मैं ई परपेंडिकुलर लिख रहा हूं। इसको क्या लिख रहा हूं जी मैं? ई परपेंडिकुलर। कई बार वायर ऐसे भी होती है, अभी तो वायर वर्टिकल है, कई बार वायर हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है जी। वायर क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। तब यहां को जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो भी क्या होगी जी? ई परपेंडिकुलर। और एक जो जा रही है ई पैरेलल, वाई, वाई जो इसने लिखा है वो क्या जा रही है जी? ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लैम्डा, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई परपेंडिकुलर क्या है? के अल्फा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये याद करना है जी। ई पैरेलल क्या रहेगा जी? के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। जेई वाले कहेंगे तो डिराइव कर देंगे जी एक दिन, पर अभी नीट वालों के साथ बैठे हैं तो हम इसमें आधा 15-20 मिनट तो लगेंगे भाई डेरिवेशन में। ठीक है जी। फिर वही कंपोनेंट बनेंगे जी, क्योंकि छोटा सा पार्ट लूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी जाएगी, फिर उसके कंपोनेंट होंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन में जाएगा। ठीक है जी। तो के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो गॉस से ही होती है प्रूफ। ठीक है जी। ये तो ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। ठीक है जी। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। पोटेंशियल का फार्मूला एडवांस के लिए काम आता है, मेन स्पेक्ट भी काम नहीं आता, कहीं नहीं पूछा गया। ठीक है जी। अगर आप पोटेंशियल का फार्मूला नहीं करना चाहते, नीट वालों के लिए तो स्ट्रिक्टली मना है, वो नहीं आता नीट। ठीक है जी। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल है ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बीटा एंगल है और ये अल्फा। ठीक है जी। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। लेट कर लो थीटा के बराबर। किसके बराबर है जी? थीटा। लेट क्या कर लिया जी?
थीटा के बराबर। हाँ जी, थीटा के बराबर है तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर 2 sin थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर है तो 2 sin थीटा। ई पैरेलल क्या हो जाएगा भाई? 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेकंड केस में, ठीक है जी। थर्ड, अगर इंफाइनाइटली लॉन्ग है, इंफाइनाइटली क्या है जी? लॉन्ग। इंफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या रहेगा जी? अल्फा और बीटा किसके बराबर हो जाएंगे जी? 90 डिग्री। इसी का स्पेशल केस है। इसी का क्या है जी? साइन 90 क्या होता है जी? 1। साइन 91 तो फार्मूला क्या बन गया? 2 k लैम्डा बाय आर। के की वैल्यू डाल दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही क्या आ जाता है जी? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। बुकलेट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे जी आप। आपका बोर्ड्स भी बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपकी पकड़ होगी। कंसेप्ट पे पकड़ चाहिए जी पूरी। अब एसएल में तो वो केस नहीं है, पर यहाँ क्या होता है, एक सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं। सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं। हाँ जी, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या रहेगा? सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब क्या हुआ जी? पॉइंट एक एंड के पास लाई कर रहा है, पॉइंट एक एंड के पास लाई। जैसे पॉइंट पहले तो बीच में था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, पॉइंट एक एंड के पास लाई कर रहा है, तो दूसरे एंड से तो 90 डिग्री है, एक एंड से क्या है जी? 0। एक एंड से क्या है जी? मतलब अगर अल्फा हमने 0 ले लिया, अल्फा क्या हो गया जी? 0 हो गया। बीटा क्या हो गया जी? 90। तो इसमें ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 90 क्या हो जाएगा जी? 1 sin 0 0 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। ऐसे ही ई पैरेलल क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर कॉस कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 क्या हो गया जी? 1 ना 0। कॉस 0 1 हो जाएगा, माइनस पहले ही बार था तो माइनस के लैम्डा बाय आर होगा। माइनस के लैम्डा बाय आर बुकलेट में लिखा हुआ जी इस वैसे सारा। देखो जी, ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन है इन सभी की, जो शॉर्ट में फार्मूले लिखे हैं बुकलेट में 4 पेजेस में। ठीक है जी। ये 3 4 जो पेज है 15 तक, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है। अगर इसका
मैग्नीट्यूड ले ले तो वो क्या आएगा जी, के लैम्डा बाय आर। परपेंडिकुलर इधर चला गया जी, पैरेलल ई पैरेलल नीचे की तरफ आ जाएगा। आपस में दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 90। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जी इनका, रिजल्टेंट क्या आएगा जी, ई नेट अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना जी। परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाय आर है, ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी, सेम। तो रूट टू ई आ गया, रूट टू के लैम्डा बाय, रूट टू के लैम्डा बाय, समझ आ गया जी, डाउट कोई इसमें। ये ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है चीजें, ये स्कूल में वैसे कम आने के चांस है भाई। ये जो 6-7 पेज यहाँ है, उसमें कुछ चीजें हैं जो स्कूल में आ सकती हैं। चले अगले पेज पे। इसी बुकलेट में नीचे रिंग दिया हुआ है, रिंग मैंने सारा करा दिया, आप रिंग की डेरिवेशन कराई थी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेरिवेशन कराई है मैंने, पोटेंशियल की भी डेरिवेशन कराई है रिंग के लिए, दोनों डेरिवेशन मैंने करा दी है। फार्मूला याद रखना है, जो पॉइंट लिखे हुए रिंग के वो जरूर याद करने हैं। हाँ जी, पॉइंट क्या क्या है जी, x0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और पोटेंशियल क्या हो जाता है v सेंटर पे, के क्यू बाई आर। एक्स अगर ग्रेटर देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है जी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। ये स्पेशल केस याद करने के लिए बोला मैंने, जेई में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट। एक क्वेश्चन एसएचएम वाला भी बना हुआ है इसी पे, वो हमें तो पता लग गया कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, वो फार्मूला यही बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीछे बन रहा है रिंग का। अगर ऐसे ही फार्मूला बनेगा क्वेश्चन में, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, जैसे अभी जो फोर्स निकाला था उसका फार्मूला भी यही था एसएचएम में। एसएचएम वाला क्वेश्चन देखो जी, यही आ रहा है फोर्स। अगर इसको मैं 1/4 से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आएगी, सेम। मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है सारा, सब कुछ सेम है। इस केस में भी अगर आप पूछते कि मैक्सिमम फील्ड कब होगी या फोर्स कब होगा, तो आंसर क्या आना था जी, यही वाला आएगा जी, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2 है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी जी, जब एक्स क्या होगा, प्लस माइनस आर बाय रूट टू, और उसकी वैल्यू दे रखी है जी। ठीक है जी, ये जेई मेंस 2019 में भी आया हुआ है। और एक हमारा क्वेश्चन इसमें इंटीजर टाइप वाला था, क्वेश्चन नंबर 44 है नई बुक में तो। ठीक है जी, 2023 में आया हुआ है जी। ये करना है घर से ट्राई, भाई टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा जी आपको। पोटेंशियल भी इसी पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा जी, ये वैल्यूज हैं। अब ये जो स्पेशल केस है, जो पीछे फार्मूला कराया, पीछे फार्मूला क्या कराया जी मैंने, किसी को याद है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या था जी, 2k लैम्डा साइन थीटा बाय, पैरेलल वाली तो जीरो हो जाती थी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जब एंगल बराबर है तो फार्मूला क्या होगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर। अब केसेस है जी, पहला पहला केस क्या बता रहा है जी, ये 45, ये भी 45, आर कागी जी, ठीक है जी। तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 45, थीटा क्या आ जाएगा जी, ये थीटा और ये भी थीटा। तो ई ई क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा साइन 45 क्या होता है जी, साइन 45 1/√2। तो ई क्या आ गया √2k लैम्डा बाय समझ आ गया जी। ये 270 हो गया जी, ये कितना हो गया जी 270, ऐसे वाली आर क्यू तो तीन क्वाड्रेंट कवर कर गया ना जी ये। तो 270 हो गया, आधा एंगल कितना होगा जी 135, और दूसरी तरफ भी साइन 135 भी क्या होता है 1/√2। तो सेम आंसर आने वाला है इसका भी, इसका भी क्या आने वाला है आंसर, सेम √2k लैम्डा बाय। ये तो नीट में बहुत बार आया भाई, सेमी सर्कल वाला। एसएल में डेरिवेशन भी कर रखी है इसकी, डिराइव करके पूरा दिखाया हुआ है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ये डिराइव करके दिखाया हुआ है, वो लाइन वायर वाला भी पूरा डिराइव करके दिखाया हुआ है। वो जो फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कराया कहीं बंदा डर जाए जी, इतने फार्मूले हैं, ठीक है जी। अब ये है कि फार्मूले तो हैं जी इस चैप्टर में, आप अगर ये नई वाली बुक देखूं तो 300 क्वेश्चन है लगभग यही के, तो पेस्टर के साथ तो 430 क्वेश्चन, ठीक है जी, पहले दो चैप्टर की। आपने जाना चले जो जी। हाँ हाँ जी, ये वाले केस में क्या होगा 90 90 हो गया सेमी सर्कल में, तो थीटा क्या हो जाएगा जी 90 डिग्री। सेमी सर्कल वाले में क्या आ जाएगा जी 90, और ये भी 90। तो ई क्या आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 90, साइन 91, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय। इसमें जो ये डायग्राम बना हुआ है जी, ऐसे है जी, ये एंगल दे रखा है जी थीटा, और एंगल ये वाली एक्सिस से निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो इस फार्मूले में 90 माइनस थीटा डालोगे तो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा कॉस थीटा बाय आर, 2k लैम्डा कॉस थीटा बाय। सभी की सभी डेरी कहाँ निकाल रहा हूं जी, सेंटर पे निकल रही है फील्ड। पॉजिटिव होगा तो उसके लिए कहा जाएगी जी बाहर को, पॉजिटिव होगा तो उसके लिए कहा जाएगी जी
बाहर को, कई बार आधा पॉजिटिव होगा आधा नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? अगर मैं भाई अपना वहां दिमाग भी चलाना है, जो पूरा सर्कल दे रखा है, तीन हिस्से पॉजिटिव है, चौथा हिस्सा नेगेटिव है, फील्ड क्या होगी? डायरेक्शन ही बता दो बस, किधर को आउट होगी? तीन हिस्से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब सेकंड की तरफ की फोर्थ की तरफ। ये सेमी, ये इधर जाता फर्स्ट की, थर्ड की इधर जाती, ये आपस में नेट खत्म, ये बाहर को जाएगा ये अंदर को आएगा, ऐड हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। ठीक है जी, कितना आएगा जी? 90 डिग्री वाले का कराया मैंने, ये 45√2 के लैम्डा बाय आर, इसका भी √2 के लैम्डा बाय आर, नेट ऐड हो जाएगा जी 2√2 के लैम्डा बाय। अगर आप कुछ केसेस आपने ध्यान से समझे हैं, अब ये दिखते ही आंसर क्या है? √2 के लैम्डा बाय आर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बात बन जाएगी जी। बुकलेट हमने वो उसको ऐसे आरती उतारने के लिए नहीं दी, भाई अपने आप दिमाग में घुस जाएगी, कईयों के तो पता ही नहीं होगा कहाँ पड़ी है बेचारी। हाँ भाई सब्जेक्ट भाई अच्छा लाया। ये डायग्राम मिल जाए। हाँ ये डायग्राम बेस्ड होते हैं ज्यादातर जी, डायग्राम दिया होता है क्वेश्चन में। दो हजार पच्चीस में ही आया भाई, अभी मैंने जो पूछा आपसे। सिक्सटी सेवन देखो जी, metallic ring is uniformly charged as shown in the figure. AC and BD are the two mutually perpendicular diameter electric field to the arc AB at O is E magnitude. What would be the magnitude of electric field at O due to ABC? Due to ABC. नहीं, वो पूरे की पूछता तो जीरो थी, अगर कंप्लीट पूछ लेता तो वो क्या थी? जीरो। अब उससे क्या पूछ लिया जी? ये भी पॉजिटिव है, ये भी ये ए बी सी और ये डी। ए बी की ई है, ई की वैल्यू क्या होती है भाई? √2 के लैम्डा बाय, इतने की तो हमने पढ़ा है। अब इसकी भी पढ़ा दी है मैंने आपको, पूरे सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की फील्ड क्या होती है जी? के लैम्डा 2 के लैम्डा बाय। कर दो जी, अब कैसे करेंगे जी ई की टर्म्स में? के लैम्डा बाय आर की वैल्यू क्या है? के लैम्डा बाय आर की वैल्यू ई बाय √2, डाल दो जी 2 × E/√2। ठीक है जी, अगर वो पूछता ए बी सी डी यहां तक पूछ लेता तो ई आंसर आ जाना था, क्योंकि वो केस किसका बन गया जी? 270 का, और वो कंप्लीट का पूछता तो आंसर
देख लो जी, ये जो बुकलेट में टॉपिक रहा है वो सेम चीज जेई में पूछ रखी है भाई। 2025 का ही क्वेश्चन है, ताजा, कोई ज्यादा पुराना नहीं हुआ। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। समझ आया जी? थोड़ा सिलेबस को धीरे कर रखा है अभी। अभी आप इसको कवर कर लोगे तो बेटर रहोगे। ठीक है जी। फिर एक स्टेज के बाद मेरे पे भी प्रेशर रहेगा कि भाई सिलेबस को भी चलाना है तेज। ठीक है जी। तो फिर ये चीजें कवर नहीं हो पाएंगी आपकी छुट्टियों में। 15 से जब छुट्टियां पड़े तो सारा, ये मत सोचना कि एंजॉयमेंट अगले साल भी हो सकता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके। छुट्टियां तब भी आएंगी। ठीक है जी, छुट्टियां अभी भी हैं। पढ़ाई कर लेगा बंदा जो इस साल, और भी निकल जाएगा भाई। पढ़ाई में क्या है जी, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें प्लस क्वेश्चंस देखें उस पे। अब जैसे मैंने कॉन्सेप्ट कराया, क्वेश्चन करा दिया आपको, ध्यान देना है। हाँ जी, एक केस रह गया लास्ट। ये आपका होमवर्क है, E0 कैसे आ रहा है, जाके करके निकाल के देखना है कहां से आ गया जीरो। ये तो लिख तो दिया इसने, आंसर जीरो आ गया इस केस का। इसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक पूरा सेमी सर्कल है। एक पूरा सेमी सर्कल। कैसे है डायग्राम लीजिए। ये सेमी सर्कल है भाई, और ये दो सेमी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि एक एंड पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे निकालनी है नेट फील्ड, इस पॉइंट पे निकालनी है नेट फील्ड। ये रेडियस तो वही घर से करके लाना है, दिमाग चलाना है। वो पीछे जो सेमी इनफाइनाइट वायर का हमने करा, सेमी इनफाइनाइट वायर यही करा था जी। क्या था फार्मूला सेमी इनफाइनाइट का? हम डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कहाँ को जाएगा। यहाँ ऐसे जाएगा नेट, क्योंकि दोनों बराबर थे, और नेट इसके बीच में जाएगा। ठीक है जी, चेक करना जी। चलो जी अगला। दो सिलेंडर है जी, पीछे फोटो में है, लास्ट में हमारे टॉपिक। चार सिलेंडर है, एक नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग। चार सिलेंडर है, एक नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में है तो ये वायर की तरह, है तो ये वायर की तरह। वायर में क्या था जी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता। आउटसाइड लैम्डा बाय, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। अगर चाहे वो कंडक्टिंग वाला है चाहे नॉन कंडक्टिंग वाला है, ये स्ट्रिक्टली जेई में है, नीट में तो नहीं पूछते इसको। ठीक है जी। आगे तो ये मैंने डिराइव करा दिया, गॉस की पहली थर्ड एप्लीकेशन है ये, सिक्स्थ। ठीक है जी, पहले सारा जो मैंने पढ़ा दिया वो बता देता हूँ जी। नॉन यूनिफॉर्म अभी कराना है जी। ठीक है जी, शीट का करा दिया है, पैरेलल शीट करा दिया है। ये डिस्क का डायरेक्ट जेई में आया हुआ है, ये जेई के लिए है दोनों, हेमिस्फेयर और डिस्क। कोसेंट्रिक स्फेयर्स मैंने करा दिए थे, एक बैच में कि दोनों में हो गए। इवनिंग में हो गया था, मॉर्निंग में भी करा दिया था ना ये। हाँ जी। ठीक है जी, तो दो टॉपिक हमारे इसमें एक्स्ट्रा है। पहला तो क्या है जी, सिलेंडर वाला। ठीक है जी, अब फार्मूले आप देखेंगे एक एक के कितने। ठीक है जी, थोड़ा सा एक टेस्ट अभी लेते हैं, फिर एक फिजिक्स का मैं अलग से और ले लूंगा जी। ठीक है जी, दो टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी ये 1.5 चैप्टर की। फिर कैपेसिटर के अच्छी तरह टेस्ट दो, कैपेसिटर से क्वेश्चन आता ही आता है जी। हाँ, जिन्होंने जेई नीट का नहीं करना भाई, पर फिर भी ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा फोकस तो भाई करना चाहिए। ठीक है जी, अदरवाइज फिर वो दिक्कत रहती है पेपर में। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर फैल जाता है जी।
कंडक्टिंग में एक प्रॉपर्टी, अभी एक टॉपिक रह गया कैपेसिटर से पहले, छोटा सा 2-3 पेज का थ्योरी का टॉपिक होता है। कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं जाता और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है जी? जीरो। आउटसाइड चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, वही फार्मूला है जो वायर का था। वायर का क्या था? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, पोटेंशियल रहने दो। ऑन द सरफेस भी दोनों का सेम है। ऑन द सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगी। आर इज इक्वल टू इनसाइड, ई इनसाइड क्या आ जाएगा? लैम्डा आर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा आर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, समझ आ गया जी? कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, आउटसाइड क्या है जी? इनवर्सली नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में तो जीरो ही होती है, अंदर क्या होती है भाई कंडक्टिंग में? ठीक है जी। बाकी बस एक दो टॉपिक रह गए हैं, ये मैं कल ही कराऊंगा जी। अभी आप भी थके थके से लग रहे हैं सारी, ज्यादा हो गया एकदम से, है ना? पर ये पढ़ लेना भाई, जो क्वेश्चन कराए हैं और जो टॉपिक समझाया है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ के आएंगे बुकलेट को, कैपेसिटर से पहले पहले की सारी बुकलेट पढ़नी है, बस एक वो प्रेशर वाला टॉपिक ना पढ़े। ठीक है जी, टेस्ट के लिए बुकलेट अच्छी तरह पढ़ेंगे। वो मोशन वाला टॉपिक अच्छी तरह कर लेना जी, उसका भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी। पॉइंटल टाइप वॉइडल तो बैग में ये अलग होता है, तो वो अलग अलग पॉइंट्स पे। वो तो बहुत लंबा क्वेश्चन रहता है जी, वो तो नहीं। चलो जी, छुट्टी है जी, आज के लिए इतना ही है।